क्या मध्य पूर्व की ताकत का संतुलन बदल रहा है? क्या ईरान ने तेल बाजार में ऐसी रणनीति अपनाई है जिसने सऊदी अरब और यूएई जैसे बड़े तेल निर्यातकों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है? और क्या जापान जैसे देश भी अब कई वर्षों बाद ईरान के साथ ऊर्जा सहयोग पर विचार कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक राजनीति पर भी पड़ सकता है। हाल के दिनों में कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने अपने कच्चे तेल के निर्यात में तेज बढ़ोतरी दर्ज की है। इन रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए अपने तेल की कीमत प्रतिस्पर्धी रखी है, जिससे कई खरीदार उसकी ओर आकर्षित हुए हैं। यही वजह है कि ईरान एक बार फिर वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि जापान, जिसने कई वर्षों से ईरानी तेल का आयात नहीं किया था, अब संभावित ऊर्जा सहयोग को लेकर बातचीत कर सकता है। हालांकि इस विषय पर आधिकारिक स्तर पर अंतिम निर्णय सामने आना अभी बाकी है। लेकिन यदि भविष्य में ऐसा समझौता होता है तो यह केवल एक व्यापारिक सौदा नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत भी माना जाएगा। अब सवाल उठता है, आखिर ईरान ऐसा क्या कर रहा है जिससे वैश्विक खरीदार उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं? विश्लेषकों के अनुसार इसकी सबसे बड़ी वजह कीमत हो सकती है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान अपने कच्चे तेल पर अन्य सप्लायर्स की तुलना में लगभग $5 प्रति बैरल तक की छूट दे रहा है। ऊर्जा बाजार में इतनी बड़ी कीमत का अंतर कई देशों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जब किसी देश को कम कीमत पर ऊर्जा उपलब्ध होती है तो उसका आयात बिल घट सकता है और उद्योगों को भी राहत मिल सकती है। इसी दौरान कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि पिछले कुछ हफ्तों में ईरान ने करोड़ों बैरल तेल का निर्यात किया। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि अलग अलग स्रोतों से होना अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो यह संकेत होगा कि ईरान ने बहुत कम समय में अपनी निर्यात क्षमता बढ़ाई है। एक और महत्वपूर्ण पहलू भुगतान प्रणाली का है। कई विश्लेषकों का कहना है कि ईरान डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ लेन देन अन्य मुद्राओं, विशेष रूप से चीन की मुद्रा युआन में किए जा रहे हैं। यदि यह प्रवृत्ति आगे बढ़ती है तो यह केवल ईरान की आर्थिक रणनीति नहीं, बल्कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में धीरे धीरे हो रहे बदलाव का हिस्सा भी मानी जा सकती है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आपके लिए, क्या आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार में डॉलर का दबदबा कम हो सकता है, या फिर यह केवल कुछ देशों तक सीमित रहने वाली रणनीति है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं सऊदी अरब और यूएई की। दशकों से ये दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में गिने जाते रहे हैं। लेकिन यदि ईरान कम कीमत, तेज आपूर्ति और नए खरीदारों के साथ अपनी स्थिति मजबूत करता है तो निश्चित रूप से क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा और बढ़ सकती है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि ईरान ने स्थायी रूप से इन देशों को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि वैश्विक तेल बाजार लगातार बदलता रहता है और उत्पादन, मांग, कीमत तथा भू राजनीतिक परिस्थितियां इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान केवल तेल बेचने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने कूटनीतिक संबंधों को भी मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। ऊर्जा अक्सर विदेश नीति का महत्वपूर्ण हथियार बन जाती है। जो देश ऊर्जा उपलब्ध कराता है उसके साथ व्यापारिक और राजनीतिक संबंध भी मजबूत हो सकते हैं। यही कारण है कि कई देश अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में यदि किसी देश को सस्ता और स्थिर तेल मिलता है तो वह उस विकल्प पर विचार कर सकता है, चाहे वैश्विक राजनीति कितनी भी जटिल क्यों न हो। लेकिन यहाँ दूसरा बड़ा सवाल भी उठता है, क्या यह बढ़त लंबे समय तक बनी रह पाएगी, या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, वैश्विक राजनीति और बाजार की परिस्थितियां एक बार फिर पूरी तस्वीर बदल सकती है। यही आने वाले महीनों में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। यदि ईरान वास्तव में अपने निर्यात को लगातार ऊंचे स्तर पर बनाए रखता है, नए खरीदार जोड़ता है और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों का विस्तार करता है तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव वैश्विक तेल कीमतों, ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भू राजनीतिक समीकरणों पर भी दिखाई दे सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि कूटनीतिक परिस्थितियां बदलती है या नए प्रतिबंध लागू होते हैं तो यह बढ़त सीमित भी हो सकती है। यानी आने वाला समय इस पूरी कहानी की दिशा तय करेगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ईरान एक बार फिर वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी भूमिका मजबूत करने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। कम कीमत, नई कूटनीतिक पहल और वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था जैसे कदम उसकी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। हालांकि इन सभी दावों और आंकड़ों को समय के साथ आधिकारिक और स्वतंत्र स्रोतों से परखना भी उतना ही जरूरी है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि मध्य पूर्व की राजनीति और वैश्विक तेल बाजार में एक नया दौर शुरू हो चुका है, या यह केवल अस्थायी बदलाव है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही संतुलित, तथ्य आधारित और गहराई से विश्लेषण करने वाली अंतर्राष्ट्रीय खबरें पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।